गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चुंबक के गुण। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि चुंबक क्या होता है, चुंबक की जो ध्रुव होते हैं वो ध्रुव कितने प्रकार के होते हैं और किस श्री को हम कौन सा ध्रुव कहेंगे, जी सब हमने इसमें पढ़े हुए थे। चुंबक की प्रकार पढ़े हुए थे। इस वीडियो में हम पढ़ना है चुंबक के गुण की चुंबक के गुण क्या होते हैं। तो आप देखिए कि चुंबक के जो गुण होते हैं, तो सबसे पहले आप देखें चुंबक की ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है तथा मध्य की ओर कम। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व शून्य होता है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था चित्र के माध्यम से कि यदि हम क्या करें, एक चुंबक ले लें जी हमारी क्या हुई, एक चुंबक हो गई जिसका एक एन सिरा हो गया, जी हो गया, एस सिरा हो गया हमारा। अब हम क्या करें, किसी कील को यहाँ पर चिपकाना चाहेंगे, कील हमारी यहाँ चिपक जाए तो जी यहाँ से या तो इस सिरे पर पहुँच जाएगी या खिसक के अपने आप इस सिरे पर पहुँच जाएगी, लेकिन ये यहाँ पर नहीं चिपकी। इसका मतलब क्या था कि ध्रुवों पर चुंबकत्व क्या है, सबसे अधिक होता है, और जो चुंबक के मध्य में चुंबकत्व का गुण क्या है, बहुत कम होता है। यानी चुंबकत्व माने आकर्षित करने की शक्ति, सबसे अधिक आकर्षित करने की शक्ति होती है, वो होती है ध्रुवों पर। तो यदि हम कील को यहाँ पर चिपकाते हैं तो वो क्या है, खिसक करके या तो इस ध्रुव पर पहुँच जाएगी या इस ध्रुव पर पहुँच जाएगी, लेकिन बीच में वो नहीं चिपकती। जी आप प्रैक्टिकली कर सकती हैं चुंबक के माध्यम से। चुंबक की किन्हीं दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा गुण हमारा ये है, तो देखिए इसमें जैसे हमने कहा दो हमारे चुंबक हैं, एक जी एन है और एक जी एस है। इसके भी हम क्या है, दो चुंबक लिए हमने, एक एन है जी एस है। यदि हम क्या करें, एन और एस को आपस में मिलाएं तो जी आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन यदि एन को हम एन से ही मिलाएं तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं, यानी वो दूर दूर भागेंगे। आपने देखा होगा कि जैसे हमने कहा कि जी हमारा क्या है, एन सिरा है और जी भी एन सिरा, इसको यदि लाएगी तो जी क्या है, ऐसा खिसकेगा, यानी इसमें चिपकेगा नहीं। यदि एन के लिए हम क्या कर दें, एस रख दें ऐसा, तो जी क्या होगा, ऐसा चिपक जाएगा। इसका मतलब है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और यदि विपरीत आवेश है, समान आवेश, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। यदि विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश है तो होता है आकर्षण। ठीक। तो दूसरा गुण था कि किन्हीं दो चुंबक के समान आवेशों में क्या होता है, विपरीत आवेशों में होता है आकर्षण या आकर्षित होते हैं, और समान आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं। फिर अगला हम गुण देखते हैं, किसी चुंबक को बीच से तोड़ नहीं पाए। इसका मतलब ये है कि यदि हम चुंबक को क्या करते हैं, दो भागों में तोड़ते हैं। यदि हमारा क्या है, ये चुंबक है और इसको हम यहाँ एन है, यहाँ पे एस है, यदि हम क्या कर सकते, इसको बीच से तोड़ें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे एन है तो यहाँ पे एस आ जाएगा, यहाँ पे एन आएगा। मतलब कहने का है कि चुंबक के जो ध्रुव होंगे वो कभी नष्ट नहीं होंगे, वो उस पर विपरीत ध्रुव फिर से उत्पन्न हो जाए। इसके दो भाग किए तो यहाँ एन था, यहाँ पे एस आ जाए, यहाँ एस था तो यहाँ पे मतलब ऑटोमेटिक अपने आप जी आ जाते हैं। इसका मतलब है कि चुंबक के ध्रुवों को पृथक नहीं किया जा सकता है, वो यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिया है। अब आता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये होता है, जैसे जी चुंबक रखा हुआ है, इसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र।
इसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। यानी चुंबक का अनुभव जहाँ तक हो सके, प्रभाव जहाँ तक होगा वो उसका होगा चुंबकीय क्षेत्र। देख लीजिए यहीं पर इस लिखा हुआ है, यदि किसी कंपास सुई को छड़ चुंबक के समीप किसी बिंदु पर रखें तो सुई विक्षेपित होकर एक निश्चित दिशा में ठहर जाती। अब यदि सुई को फिर छड़ चुंबक के समीप ही किसी अन्य बिंदु पर रखें तो वह घूमकर अन्य दिशा में स्थिर हो जाती। इस प्रकार कंपास सुई द्वारा चुंबक के चारों ओर चुंबक के प्रभाव का अनुभव होता है, अतः चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इन्होंने क्या है, चुंबकीय सुई रखी हुई है। यदि हम क्या करें, इस यहाँ पर कंपास सुई रख देते हैं तो जी क्या है, जी कंपास सुई की यदि इसके क्षेत्र में रखिए तो जी इस चुंबक के अनुसार विक्षेपित होगी। यदि इस चुंबक के प्रभाव के इस कंपास सुई को यदि हम बाहर रख देते हैं तो वो फिर क्या है, पृथ्वी के चुंबकत्व के अनुसार वो ठहरेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब जी, तो जी कहलाता चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यानी चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। जैसे जी हम करें, इसको मान लें एस और इसको मान लें एन, तो ये आप अगर वो रखेंगे क्या, कंपास सुई रखेंगे तो आपकी वो इस प्रकार से जाएगी, वो इस प्रकार से जाएगी। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, एस से एन की तरफ जाती हैं बल रेखाएं। ठीक है, खींची गई रेखा में होती है। अब है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का मतलब होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ तक चुंबकीय चुंबकत्व की प्रबलता क्या है। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत रखे एकांक लंबाई की तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत, यानी चुंबकीय क्षेत्र को यदि हम मान लें जी कि इस दिशा में है चुंबकीय क्षेत्र, इसकी लंबवत यदि हम कोई तार को रख लेते हैं, एकांक लंबाई की तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, यदि अब हम क्या करें, इसमें धारा प्रवाहित करें, इस तार में क्या करें, धारा प्रवाहित करें, और ये तार कैसा होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई। चुंबकीय क्षेत्र हमारा जी है, इसकी लंबवत हमने इसको रखा हुआ है, तो इसमें धारा प्रवाहित होना चाहिए। इसकी लंबाई क्या होना चाहिए, एकांक माने 1 मीटर करने पर तार पर कार्यरत बल, तार पर जो बल कार्य करेगा, जैसे जो हमने ये तार लिया होगा इस पे जो बल कार्य करेगा उस बल को हम क्या कहेंगे, उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की एक सदिश होती है क्योंकि इसमें हमें दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या इसी को बोलते हैं वेबर प्रति वर्ग मीटर। यदि चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तीव्रता एवं दिशा परिमाण में समान हो तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, एक समान। परंतु यदि अलग अलग बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और परिमाण अलग अलग हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, असमान होगा। अब हम देखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखा मतलब चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं चुंबकीय बल रेखा ये होती है काल्पनिक। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत यानी रेगुलर कंटिन्यूअस प्रदर्शित करती हैं तथा इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। तो ये क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। यानी चुंबकीय बल रेखाएं वह बल रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरंतर प्रदर्शित करती हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, चुंबक के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एस से एन की तरफ ही होती हैं, लेकिन हमने अभी पिछली बताया हुआ था कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा
चुंबक के अंदर S से N की तरफ होती हैं, लेकिन चुंबक के जैसे ही वो बाहर निकलती हैं तो उनकी दिशा N से इस तरफ हो जाती है S की तरफ। और ये जो बल रेखाएं होती हैं वो कंपास सुई के माध्यम से हम खींचते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक चित्र ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करें, जी चुंबक ले लें, जिले N और जिले S। अब यहाँ पर यदि हम कंपास सुई रखते हैं तो जहाँ इसका जी ध्रुव होगा वहाँ निशान, फिर हम क्या रखेंगे, अपनी सुई को ऐसा रखेंगे, फिर वो क्या है, सुई हमारी इस प्रकार से घूमती जाएगी, वो क्या है यहाँ आ जाएगी। यहाँ से रखेंगे तो वो हमारी यहाँ आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये बल रेखाएं क्या होती हैं, खींचती हैं। तो काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं। चुंबक के समीप बल रेखाएं, इसका मतलब ये है कि यदि हम इसके बीचों बीच यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी पॉइंट मतलब कोई भी बल रेखा यहाँ नहीं हुई, तो इसको बोलते हैं हम उदासीन बिंदु। यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। चुंबक के समीप बल रेखाएं चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही होती हैं तथा चुंबक से दूर बल रेखाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है। इन बल रेखाओं के बीच दो बिंदु ऐसे होते हैं जहां दो बिंदु कौन से हैं, जी हैं दोनों बिंदु, बल रेखाएं नहीं गुजरती। इन बिंदुओं कहते हैं उदासीन बिंदु यानी न्यूट्रल पॉइंट्स। उदासीन बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के मान क्या होते हैं, यहाँ पर बराबर होते हैं एवं विपरीत होती है, जिससे क्या है वहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र क्या है शून्य प्राप्त होता है। तो ये होती हमारी चुंबकीय बल रेखाएं। देखिए चित्र में आपको क्या है न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि जी बल रेखाएं यहाँ से खींच रहे हैं, तो यहाँ एक ऐसा बिंदु मिला हमें जिन पर क्या है चुंबकीय क्षेत्र क्या है शून्य है और यहाँ पर क्या है बल रेखाएं नहीं है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण।